नॉनसेंस। हम और आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो पगला जाएंगे, हमारा देश कोलैप्स हो जाएगा। डोंट टॉक नॉनसेंस। ऐसा कौन कह रहा है? हम तो नहीं। कई लोगों के नहीं, सर, वो आपके लिए कह भी नहीं रहे। उनका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेटिंग, देखिए सर, नहीं सर, मैं एक चीज पर आना चाहती हूँ। एक बार कपिल सर कह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे, बिल्कुल सही है सर। सीधी बात यह है कि इसे लेकर, खेलने को लेकर भी एक डिवीजन है। ये बात आप भी जानते हैं कि खेले ना खेले नहीं पता। देखिए ये एक अब ओलंपिक्स में आपको नहीं जाना, मत जाइए। यहाँ पर नहीं खेलना, मत खेलिए। लेकिन उसका आप पूछ रहे हैं कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। वो उनके लिए है, इंडियन टीम के लिए नहीं है। इंडियन टीम के लिए खेलेगी, वो बाकी लोगों से खेलेगी। लेकिन मिडल ऑफ द टूर्नामेंट छोड़ के जाओगे तो आपको इसका हरजाना बहुत बड़ा होगा। एब्सोल्युटली, मैं यही बात कह रही हूँ, इसका हरजाना बहुत बड़ा होगा। मैं एक बार जी, हम जानते हैं बेसिकली क्या है कि हम समझदार हैं कि ये कीमोथेरेपी है कि आपको अच्छे सेल में मरेंगे पर आपकी कैंसर सेल मरेंगे। तो हम पाकिस्तान को खेलते हैं इसलिए कि हमें कुछ हमारी कंट्री के लिए, हमारे स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम है, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाह रहे। और आप पाकिस्तान जो मैं इस वक्त शुरुआत कर रही हूं भारतीय टीम के क्रिकेट लेजेंड, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव जी के साथ, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में। सर बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन एनडीटीवी इंडिया। मैं आपसे सर सीधे सबसे पहले पूछ रही हूँ, ये इतनी बड़ी एक कंट्रोवर्सी बन गई है, पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेलेंगे, लेकिन आपको लगता है आईसीसी क्या कदम उठा सकती है पाकिस्तान के अगेंस्ट? क्या होगा इसमें आगे? आई थिंक नॉर्मल जो फाइन होगा या डिबार कर देंगे कि ना खेलना, यही हो सकता है। और क्या कर सकते हैं जी। फाइन सबसे ज़्यादा होता है। और मुझे नहीं समझ आ रहा, अभी तक जहन में नहीं उतर रहा कि इतना बड़ा कोई स्टेप ले। अगर लिया है तो देखना होगा कि क्या सिचुएशन आएगी कल या परसों या आने वाले समय में। जी। Will they stand for that or they will shift their goal? अभी तक पता नहीं है, सिर्फ सुनने को आया, नहीं आ रहे। पर इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है सर कि अगर अभी इनको वॉक ओवर दे दिया गया, कहा नहीं खेलें, तब क्या होगा? अगर भारत पाकिस्तान का फाइनल हो जाए फिर क्या होगा? वो फिर भी वो नहीं खेलेंगे। अगर नहीं खेलेंगे तो इंडिया जीत जाएगा, वर्ल्ड कप ट्रॉफी छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनरल बख्शी तो आया है, उसने अपने आके हीरोज को ही वहां पर बेइज्जत करना शुरू कर दिया है। जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने दोस्तों बायकॉट किया है, इनका रोना धोना खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन देखिए कि कपिल देव और बाकी यही बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान ने ये मैच बायकॉट करने से पहले नहीं सोचा था। लाजमी बात है पाकिस्तान ने नुकसान का सोचा था और उसको ध्यान में रखकर ही हमने बायकॉट किया है। लेकिन दोस्तों इनका रोना खतरनाक हद तक जारी है, आगे भी दिखाता हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी पर भी। बिल्कुल। देखिए जब कोई स्टैंड लेता है तो आप लीजिए। ये सुनने में आ रहा था प्लेयरों का स्टैंड है या क्रिकेट बोर्ड का है या गवर्नमेंट का है। ये तीन चीजें हैं जी। और अगर प्लेयरों का स्टैंड है तो कोई बड़ा स्टैंड नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, प्लेयर नहीं जाना चाहते, दूसरी टीम आ जाएगी, बी टीम आ जाएगी, सी टीम आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि प्लेयर कैन डोमिनेट दैट। बिल्कुल। अगर कोई इंसान उनके क्रिकेट बोर्ड का चीफ का है, उसकी ईगो कंट्री से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना इंडियन प्लेयरों की या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी होनी चाहिए। आपकी कंट्री फर्स्ट आती है और कंट्री के लिए इस तरह का स्टैंड लेना बड़ा अजीब सा लगता है। नहीं, और कपिल जी मैं ये तो कहूंगी कि हमने एशिया कप में भारत ने जाकर वो मैच खेले थे क्योंकि हम एक तरह की क्रिकेटिंग प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे, और हम क्योंकि हमने अपनी एक हामी दी थी तो हमने उस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मैच खेला। यहाँ पर पाकिस्तान का ये कहना कि हम मैच नहीं खेलेंगे जबकि पहले से वो दे आर बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या दिखाता है? ये तो बिल्कुल पूरी तरह से अगर वो नहीं खेलना चाहते हिंदुस्तान में आके, ये बहुत सही है, उनकी सोच है, ठीक है। तो आप बाहर मैच कर लीजिए। लेकिन इस तरह टूर्नामेंट से बाहर जाना एक बहुत बड़ा स्टेप है। ऐसा नहीं ओलंपिक्स में नहीं हुआ है। लेकिन क्या अभी भी मुझे ये यकीन नहीं है कि कंट्री का थॉट है या उनके प्लेयरों का है या उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। और बोर्ड कंट्री से बड़ा नहीं होता और प्लेयर बोर्ड से बड़ी नहीं होती। पर ये जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान सरकार ने, पीसीबी ने ये फैसला पाकिस्तान सरकार पर छोड़ दिया, पाकिस्तान सरकार ने कहा कि नहीं खेलना है ये मैच, लेकिन इसके बाद अगर किसी तरह की पेनल्टी लगाई जाती, क्योंकि अभी मैंने अपने दर्शकों को बताया 4500 करोड़ का मैच है इंडिया पाकिस्तान, और जैसे जैसे टूर्नामेंट में आगे जाता है कपिल जी वो बढ़ता जाता है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा?
देखिए वो तो करेंगे जब ये सिचुएशन आएगी। देखिए किसी कंट्री के लिए पैसा लाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी क्या प्रॉब्लम क्या है वो ज़्यादा है। अगर आप बोलो 1000 करोड़ है तो है। कंट्री के सामने पैसा नहीं आना चाहिए। ये एक बहुत अजीब तरह की हम चर्चा कर रहे हैं कि इतना फाइन होगा। ठीक है, फाइन होगा तो होगा, लेकिन उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है वो उसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि ये कंट्री का सोच है या उनकी बोर्ड का, क्रिकेट बोर्ड का सोच है या प्लेयरों का है। ये तीन चीज़ें आती हैं। नहीं, मुझे लगता है ये बड़ा क्लियर है कि इसके पीछे कंट्री की एक सोच है। अतुल वासन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर आपका। मैं अपने और पैनलिस्ट को भी देख सकती हूँ, हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं पहले अतुल वासन जी के पास आ रही हूँ और कपिल देव जी के पास जा रही हूँ। अतुल जी, ये बताइए जरा, कपिल सर हमारे साथ स्टूडियो में हैं, अब वो कह रहे हैं कि ये बोर्ड का फैसला है या सरकार का फैसला है, अभी देखना होगा, लेकिन क्या लग रहा है आपको? बड़ा क्लियर है, और पाकिस्तान पर अगर हर्जाना लगा दिया, भरपाई करने की आपको लगता है कुव्वत है पाकिस्तान में इस वक्त? देखिए, कपिल बाजी जो है ना, वो जेंटलमैन क्रिकेटर है, वो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, उन्हें अंदर से पता है। पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में सेठानी, नौकरानी और महारानी एक ही आदमी है, और उनकी दिक्कत जो है, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। उनकी दिक्कत है कि आटा गूंथते हिलते क्यों। तो उनको जो लगता है कि हमने उनके हाथ नहीं मिलाया तो उनके पास कुछ नहीं बचा। वो कहते हैं किस तरह से। तो पहले क्या था कि कश्मीर था, एक पाइप ड्रीम था, आवाम को बेचा गया था, तो सारी आवाम थी कि हम एकजुट हैं। अब वो थोड़ा सा फीका पड़ गया। च्युइंगम थोड़ी देर चबाओ तो आपका वो टेस्ट चला जाता है। अब उनको ये क्रिकेट मिल गया है, और बेसिकली जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, रजीम है, और जो मिलिट्री है और पीसीबी है, वो एक ही आदमी है। तो अब उन्होंने सोच लिया है कि मैं अपना घर जला के मुझे थोड़ी सी स्टेक मिलेगा, तो वो सोच लिया। तो उन्होंने पैसे, दुनिया भर के पैसे देने हैं, तो उनको लगता है ये नुकसान जो होगा कोई ना कोई दे देगा। कल बोला आपके शहबाज ने और मुनीर ने कि भैया हमें शर्म आती है, लोटा लेके जाते हैं। उसके बाद आप देखिए पैसे उनको पता है कि कोई ना कोई उन्हें बचा लेगा। तो ये यहाँ पे है कि भारतीय जो भी इंडिया को फायदा होता है, जहाँ पे दिक्कत पैदा की जाए वो करेंगे। तो यही हो रहा है, क्योंकि अब इसका सेंस ये है कि आईसीसी कितना टॉलरेट करेगा उनको। मुझे तो लगता है कि उन्होंने हमारे नहीं करेगा टॉलरेट आईसीसी। अतुल जी, आपको लग रहा है आईसीसी टॉलरेट करेगा? क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक वॉकओवर दे दे, इज दैट इनफ? पहले आपने पिछले हफ्ते बोला था कि हम ब्लैक बैंड लगाएंगे। आपके हाइब्रिड मॉडल को हमने माना है। जो हम जब नहीं गए थे पाकिस्तान, उन्होंने बोला ठीक है हम भी नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब आपके साथ कोई नहीं खड़ा। तो मुझे लगता है कि अगर आईसीसी कल डिसीजन ले कि आपको बाहर करते हैं, क्योंकि वाई इतनी देर वेट करना है, तो आप बांग्लादेश को वापस लेके आए, फिर देखें पाकिस्तान का क्या हाल होता है। नहीं, मैं तो ये, आप जब ये बात कह रहे हैं, जिस तरह की भरपाई है, कुछ जो स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने हैं, फौरी रूप से तो 200 करोड़ का नुकसान दोनों बोर्ड्स का होगा। मेरा सीधा सवाल है, बीसीसीआई झेल सकता है, पीसीबी झेल सकता है क्या? देखिए, एक डेड बॉडी पे आप एक गोली मारे, 4 गोली मारे, वो डेड बॉडी है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सोच लिया कि हमारे पास तो है नहीं पैसे, हमने बाहर से लेके देने हैं। और ये समझ देने कि अपना उन्होंने बिल्कुल अपना स्ट्रक्चर जो है, क्रिकेटर्स को सोचिए। जब श्रीलंकन टीम में अटैक हुआ था, उसके बाद से अभी तक रिकवर नहीं करा। एक तो आप जीत नहीं रहे, उसके बाद आपके नखरे इतने हैं। तो मुझे लगता है कि हम भी जब पाकिस्तान से खेलते हैं, तो यहाँ भारत में भी काफी एक रोष रहता है कि हम क्यों खेल रहे हैं। पर वो हमारा कहते हैं नेसेसरी इविल है, क्योंकि हम समझदार हैं। हमें लगता है कि हमारा इको से हमने ओलंपिक्स होस्ट करना है, तो हम वो कर रहे हैं, और जिस तरह से मैनेज कर सकते हैं कर रहे हैं। पर पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा कोई वो माइंडसेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसलिए वो लग रहे हैं कि ठीक है सब जला लेंगे, पर मासिस को बताएंगे देखिए इंडिया को हमने तंग किया। ये बात हो रही है। मैं कभी से बोलना चाह रही हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, फिर वही बात पे मैं आ रहा हूँ कि प्लेयर कह रहे हैं या बोर्ड कह रहा है या उनकी कंट्री कह रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक उनकी कंट्री कह रही है बाजी कि इमरान खान को छोड़ दो, अभी छोड़ नहीं रहे वो। कंट्री में मीनिंग गवर्नमेंट कह रही है या टीम कह रही है हम नहीं खेलना चाहते, या पीसीबी बोल रही है हम नहीं खेलना चाहते। ये 3 अलग तरह के फिक्शन आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप उनके फ्यूचर के जो क्रिकेट को खत्म कर रहे हैं, वो खुद ही खत्म कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। बिल्कुल आप सही। कहीं आएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी? तो आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कोई और गेम खेलेंगे। मैं ये सवाल जो है, एक बार मेजर जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ हैं, मैं उनसे ये सवाल इसलिए ले रही हूँ। आप अतुल जी और कपिल सर और जीडी बख्शी सर को ले लें स्क्रीन पर। मैं जीडी बख्शी सर आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि क्या वहां पर पाकिस्तानी आवाम की या फिर पीसीबी की कोई से है इस वक्त? जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ के सामने फैसला कौन ले रहा है?
देखिए सुचारिता, मेरे विचार इस मुद्दे को लेकर बहुत साफ है। ठीक है, दे मे नॉट बी पैलेटेबल टू सम पीपल, पॉपुलर एट ऑल, आई डोंट केयर। बात बड़ी सीधी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर। ठीक है, टेररिज्म एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर, लेकिन टेररिज्म एंड क्रिकेट कैन गो टुगेदर, सेज हु? That means what you are saying is, what the my cricket friends are saying is, we don't give a damn for your feelings. आपके लोग मरे पहलगाम में, अच्छा हुआ मरे, खसमानू खाए, बहुत ज्यादा लोग हैं। हमको तो क्रिकेट खेलना था, पैसे कमाने, ये करने, बोला भाड़ में जाओ, a plague on your heads। आपको समझ नहीं आता, आपको लोगों की भावनाएं समझ नहीं आती, क्योंकि आपका कोई नहीं मरा। बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार मरे हैं, उनके भाई मरे हैं, बेटियों का सुहाग उजड़ा है, बाप को मारा है बेटे के सामने, वाइफ के सामने। ये क्या नॉनसेंस